हेलो एवरीवन, फिर एक बार आप सबका स्वागत करते हैं मम्मा का सफ़र में। तो हमारा जो लास्ट वीडियो था उसको बहुत अच्छे लोगों ने पसंद किया, लोगों ने लाइक किया और काफ़ी लोगों को यूज़फुल लगा। काफ़ी लोगों ने कहा कि ये बहुत टाइम से वो लोग सर्च कर रहे थे और उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिली। तो मैं बहुत खुश हूँ कि किसी के तो काम आया वो वीडियो। तो ये सेकेंड वीडियो है प्रेगनेंसी के बारे में, क्योंकि कई लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, कमेंट्स किए कि उन्हें डाइट के बारे में जानना है और कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें एक्सरसाइज के बारे में, क्योंकि मैंने कौन सा एक्सरसाइज रूटीन फॉलो किया। किसी को जानना था कि मैंने कौन सा डाइट फॉलो किया। तो आज का जो ये वीडियो है ये स्पेशली डाइट के लिए मैं बना रही हूँ कि मैंने क्या खाया पूरी 9 महीने में, मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में क्या खाया और क्या क्या ऐसा था जो मैं नहीं खा रही थी और मुझे क्या क्या फेस करना पड़ा। तो इस वीडियो में सब कुछ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले जब मैं डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप एक डाइटिशियन ले लीजिए, मतलब है ना, कंसल्ट करिए किसी डाइटिशियन से और उनसे आप अपना डाइट प्लान बनवाइए और उसको फॉलो करिए, क्योंकि ओवरवेट में आपका जो वज़न है, क्योंकि प्रेगनेंसी में आप सब जानते हैं कि वज़न बढ़ता है ना। तो उन्होंने कहा कि आप अपने वेट को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, इसकी हेल्प वो आपको करेंगे। तो आप प्लीज़ किसी डाइटिशियन को कंसल्ट ज़रूर करिएगा। जो उन्होंने एक डाइटिशियन को सजेस्ट किया था। तो फिर मैं घर आई हूँ डॉक्टर के पास से। तो देखिए, मेरी मम्मी ने 3 बच्चे पैदा किए, हम 3 भाई बहन हैं, है ना। तो मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि क्या मैं ये करूँ, मतलब क्या मैं सच में डाइटिशियन से कंसल्ट करूँ या। तो मेरी मम्मी ने मुझे कहा, मैं तुझे अपने हिसाब से खाना खिलाऊंगी, किसी डाइटिशियन को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये हर एक के लिए एक सा नहीं हो सकता है आपकी कुछ मेडिकल कंडीशंस अलग हो। मेरा जो केस था वो अलग था। तो मेरी मम्मी ने कहा कि मैं तुझे खिलाती हूँ, तू देख कुछ महीने तुझे कैसा फील होता है, अगर तुझे ज़रूरत लगती तो बाद में डाइटिशियन रख सकती है ना। तो मैंने कहा ठीक है, डाइटिशियन से कंसल्ट नहीं किया। तो लेकिन फिर मैंने जो है अपनी मम्मी की डाइट फॉलो करी। तो सबसे पहली बात ये कि जब मेरी प्रेगनेंसी जर्नी शुरू हुई तो सबसे पहली जो चीज़ हुई वो ये थी कि मुझे ना बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगी सारी चीज़ों की ना। तो मुझे नॉनवेज जो है उसकी स्मेल भी बर्दाश्त नहीं होती थी। मतलब मैं बिल्कुल नॉनवेज, मतलब अगर घर में भी बन रहा है ना किसी के लिए, मैं वो कहती थी इसको फेंक दो, मतलब मुझे वो भी बर्दाश्त नहीं होती थी। इतना ज़्यादा मतलब मुझे वो हो गया था कि मुझे नॉनवेज खाना तो दूर की बात, मुझे उसको खुशबू भी मुझे तक नहीं आनी चाहिए। अगर आप सब्जी बना रहे हो, मुझे उल्टी जैसा फील होने लगता था अगर ऐसा होता था। तो मेरे घर में नॉनवेज बना ही नहीं 9 महीने तक। तो रोज़ सुबह उठ के जो है, मैं हर सुबह उठ के, मेरा मोस्टली एक ही नाश्ता होता था, थोड़ा बहुत डिफरेंट मम्मी करती थी। तो एक होता था पोहा, मैं पोहा खाती थी सुबह उठकर। ओट्स खाती थी मिल्क में, ओट्स, और उसमें मैं एप्पल कट करके डालती थी, मतलब शक्कर नहीं डालती थी, शुगर नहीं डालती थी और जैगरी भी नहीं डालती थी। मैं उसमें एप्पल कट करके डालती थी और उसको खाती थी। एप्पल, आप बनाना भी डाल सकते हैं, एप्पल डाल सकते हैं, मैं मोस्टली एप्पल डालती थी। तो मैंने वो खाया है। मैंने कुछ टाइम बाद मुझे जब थोड़ा क्रेविंग होती थी तो मैं चोकोस जो थे ना, चोकोस मैंने बस 2-4 बार खाए होंगे, ज़्यादा नहीं। तो मैंने 2-4 बार चोकोस भी दूध में खाए हैं मॉर्निंग में, और उसके बाद में कॉर्नफ्लेक्स कभी 2-4 दफ़ा वो भी खाए हैं मैंने। तो लेकिन मेरा जो कंसिस्टेंट एक नाश्ता था वो था पोहा। मैं रोज़ पोहा खाती थी, मतलब ऑलमोस्ट रोज़ रोज़ पोहा खाती थी। और वो पहले पहले मुझे पोहा इतना अच्छा नहीं लगता था। जब प्रेगनेंसी से पहले मैं इतनी शौकीन नहीं थी पोहा खाने की। तो पोहा बनेगा तो मतलब मुझे इतना कोई अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जब मैं प्रेग्नेंट हुई, पता नहीं कैसे, लेकिन वो पोहा मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा। तो मैं हर रोज़ सुबह पोहा खाती थी और पोहा बहुत अच्छा होता है आपकी हेल्थ के लिए। तो बहुत अच्छा लगता था और मुझे फ्रेश फील होता था। मैंने उसके बाद जो है खाना खाना होता था तो मैं पोहा खा लेती थी। उसके बाद मैं दोपहर का जो खाना होता था, और हमेशा मैं तभी खाना खाती थी जब मुझे भूख लगती थी। मतलब ऐसा नहीं था कि मैं ज़बरदस्ती जो है खाए जा रही हूँ। नाश्ता किया, फिर थोड़ी देर बाद तुरंत लंच कर लिया, चाहे भूख हो ना हो। तो मैं भूख लगने देती थी, मतलब है ना। तो मैं नाश्ता सुबह कर लेती थी। उसके साथ मैंने चाय कॉफ़ी बहुत, मतलब रेयर पी होगी। मैं एक तो दूध की चाय कभी कभार पी होगी, कॉफ़ी तो नहीं, बिल्कुल
पीनी नहीं है आपने कॉफ़ी। मतलब शुरुआती दिनों में तो बिल्कुल भी नहीं पीनी है, शुरुआती महीनों में। तो पता नहीं बाकी लोग पीते होंगे, नहीं मैंने नहीं पी। तो मैंने कॉफ़ी नहीं पी, मैंने चाय दूध वाली बस 2-3 दफ़ा पी होंगी, बस उसके बाद नहीं। हाँ मैंने ब्लैक टी पी होगी, हाँ, और उसके अलावा और कुछ मैंने नहीं पिया। तो नाश्ते में मैं पोहा खाती थी। उसके बाद जो खाना दोपहर का खाना होता था उसमें मेरी मम्मी मुझे एक दाल, एक सब्जी, ग्रीन वेजिटेबल कोई भी, दाल चावल सब्जी और रोटी और सैलेड। तो मैंने पूरी प्रेगनेंसी में, आपको बताती हूँ, मैं पूरी प्रेगनेंसी में, आप सोचे कि इसने 9 महीने कैसे खाया होगा, मुझे खुद नहीं पता मैंने एक चीज़ कैसे 9 महीने खा ली। लेकिन मैंने मूंग की दाल, कभी चेंज करके मम्मी उसको मसूर कर देती थी, मूंग मसूर तूर कभी मिक्स कर देती थी, तो ऐसे मैंने ये दाल खाई है। मैंने सब्जी जो आपको बताती हूँ, सब्जी मैंने मैक्सिमम, ऐसा नहीं चेंज होता रहता था लेकिन बीच बीच में चेंज होता, लेकिन जो मैंने मैक्सिमम खाई वो थी बीन्स। मैंने बीन्स खाई नहीं, मैंने बीन्स की सब्जी पूरे प्रेगनेंसी में, मतलब मैक्सिमम टाइम अगर कोई सब्जी खाएगी तो बीन्स खाई होगी। फिर उसमें बीच में पालक, कभी मेथी, कभी भिंडी, तो ये सारी चीज़ें मैंने खाई है। नॉनवेज मैंने बिल्कुल नहीं खाया, मटन मैंने बिल्कुल नहीं खाया, चिकन नहीं, एग नहीं, मटन नहीं, कुछ नहीं। तो और मैंने ना पनीर भी नहीं खाया, मैंने दही नहीं खाया, ये सारी चीज़ें मैंने नहीं खाई। उस टाइम पे शायद मुझे वो खाने की इच्छा नहीं थी, जबकि मुझे लस्सी दही बहुत अच्छा लगता है, पनीर भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उस टाइम पे पता नहीं, मतलब मेरा शायद मन नहीं था। तो मैंने मम्मी से, मतलब मम्मी ने जो मुझे देती थी, मम्मी बना के ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन सब्जी, मैं वही खाती थी। तो उन्होंने मेरा अच्छा ख्याल रखा हुआ था कि मैं ग्रीन सब्जियाँ ज़्यादा से ज़्यादा खाऊँ प्रेगनेंसी में, दाल खाऊँ ताकि मुझे प्रोटीन मिलता रहे, है ना। तो और मैं खाना खा लिया, फिर दोपहर का खाना हो गया, ठीक है, नाश्ता हो गया, दोपहर का खाना हो गया। और मैं ना आराम करती रहती थी, मुझे लगता था पता नहीं ये प्रेगनेंसी में आराम करना होता है, तो मैं बहुत आराम करती थी। लेकिन ऐसा है कि मेरे डॉक्टर ने कहा था कि एक्सरसाइज आप उतनी ही करना जितनी एक्सरसाइज आपके बॉडी को आदत है करने की, है ना। मतलब अगर कोई लड़की प्रेगनेंसी से पहले भी जिम कर रही है ना, तो वो प्रेगनेंसी में भी शायद जिम कर सकती है, ऐसा शायद है। मतलब जितना डॉक्टर ने मुझे बोला था कि जितनी एक्सरसाइज आप पहले करते आए हो, आपकी बॉडी को उतना यूज टू है, तो आपकी बॉडी उसको ले सकती है, इवन आप प्रेग्नेंट हो तब भी। लेकिन अगर आप पहले यूज टू नहीं है, कि आपने पहले एक्सरसाइजेस नहीं करी है और आप अभी प्रेग्नेंट हो और आप सोच रहे हो कि नहीं मेरा वजन ना बढ़े इसलिए मैं एक्सरसाइज करूँ, तो वो नहीं करना है। तो मैंने वो फॉलो किया, मुझे आदत थी आराम करने की, तो मैंने पूरी प्रेगनेंसी में आराम ही किया है, ठीक है। तो मैं कुछ नहीं करती थी, नॉर्मल जो मतलब घर में घूमती थी बस उतना करती थी, और उसके अलावा और कुछ नहीं। तो फिर मेरा दोपहर का खाना हो गया, ठीक है। दोपहर का मेरा खाना होने के बाद आता है स्नैक्स का टाइम। उस टाइम पे ना मैं, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने कभी ब्लैक टी ले ली, तो मैं ऐसा कुछ स्पेशल नहीं खाती थी, ठीक है। और आपको सच बताऊँ तो मैंने इस पूरे प्रेगनेंसी जर्नी में 7 महीने तक जो एक चीज़ फॉलो करी वो ये थी कि मैं ना डिनर नहीं खाती थी, मैं डिनर स्किप कर देती थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं भूखी रह रही थी। मैं क्या करती थी, मेरी मम्मी ने ना मुरमुरा होता है ना, कोई उसको मूढ़ी भी कहते हैं, कोई मुरमुरा कहते हैं, कोई पफ्ड राइस जिसको बोलते हैं, हाँ। तो वो जो है मेरी मम्मी ने इतना बड़ा बॉक्स बना के उसमें जैसे थोड़ा सा उसको थोड़ा सा हल्का सा तीखा बना के, वैसे बना के इतने बॉक्स में भर रखा था। तो मैं जब भी मुझे भूख लगती थी तो मैं उसको उठा के खा लेती थी। अगर आपको जानना है कि वो मेरी मम्मी कैसे बनाती थी तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको उसकी रेसिपी बताऊंगी कि मेरी मम्मी कैसे वो मुरमुरा, मतलब थोड़ा सा टेस्टी बना के रखती थी ताकि मैं उसको खा सकूँ, ताकि मुझे फीका ना लगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे खाने में। तो मैं क्या करती थी कि मैं डिनर नहीं करती थी, मैं मुरमुरा खा लेती थी। मतलब जितना खाना है खाओ, मैं जितना चाहती उतना खा लेती थी, मतलब जब तक मेरा पेट नहीं भरता मैं फिर पानी पी लेती, तो मैं फुल हो जाती थी। लेकिन मैं खाना नहीं खाती थी रात को। फिर मैं कुछ टाइम बाद मुरमुरा खा खा के जब बोर हो गई, तो उसके बाद में मैंने मखाने खाने शुरू करे। तो मेरी मम्मी ने मखाने बना के रखे इतना बॉक्स भर के, तो फिर जब भी मुझे भूख लगती थी मैं मखाने खाती रहती थी। और शाम को स्पेशली डिनर के टाइम पे फिर मैं कभी मुरमुरा, कभी मखाना वो खा लिया, कभी क्यूकम्बर खा लिया। तो फ्रूट्स तो मैं, मतलब बहुत सारे फ्रूट्स मेरे घर पे लाकर रखे होते थे कि मैं खा लूँ, लेकिन मेरा ना ज़्यादा मन नहीं करता था। तो मैंने सबसे ज़्यादा जो फ्रूट्स खाए मेरी प्रेगनेंसी में, वो 2 ही फ्रूट्स खाए।
हर बार हम लोग टीवी देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, मूवीज देखते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि लड़की को उल्टी आती है जब प्रेग्नेंट होती है ना, उल्टी आने जैसा लगता है। तो मैं मम्मी को कहती थी कि मैं अभी 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, मुझे अभी तक उल्टी जैसा नहीं लगता, क्यों नहीं लगता। मैं अपनी मम्मी को परेशान करती रहती थी कि मुझे बताओ कि मुझे कब ऐसा फील होगा, उल्टी जैसा कब फील होगा। कहती थी होगा, तो इतना क्या कर रही है, तुझे तू अच्छी है, तुझे अच्छा फील करना चाहिए कि मुझे उल्टी नहीं हो रही, तो तू और कह रही है कि मुझे उल्टी होनी चाहिए। तो ऐसा था। बट हाँ, वो होता है शायद फर्स्ट टाइम मॉम बनने का वो फील है ना, तो ऐसा था। तो फिर जब 3.5 महीने हो गए मेरी प्रेगनेंसी को, तो मुझे बहुत फिर नौशिया फील होने लगा था, बिल्कुल उल्टी, मैं खा लूँ कुछ उल्टी जैसा लगता था। तो उस टाइम पे ना फिर मेरा मतलब मुझे डर लगता था कि मैं कुछ खा लूँगी फिर मुझे उल्टी हो जाएगी। तो मैंने उस टाइम पे ना अमरूद बहुत खाए हैं। मराठी में पेरू कहते हैं, इंग्लिश में गुआवा कहते हैं, आपके यहाँ पे पता नहीं क्या कहते हैं, आपको पता होगा। आप अगर अमरूद खाएंगे जिस टाइम पे आपको नौशिया हो रहा है, मतलब मेरे केस में तो ऐसा था, तो मैंने जब भी मुझे नौशिया फील हो रहा है या मुझे उल्टी सा फील हो रहा है और मैंने अमरूद खाया, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। मतलब वो फीलिंग खत्म हो गई थी नौशिया की। तो मैं जब भी मुझे मतलब दिन भर में पता नहीं मैं कितने ही अमरूद खा जाती थी। मेरी मम्मी कहती थी कि इतने भी मत खा, लेकिन मैं खा रही थी क्योंकि मुझे अच्छा फील होता था वो खा के। तो मैंने बहुत सारे अमरूद खाए हैं। अमरूद बहुत अच्छे होते हैं, आप अगर प्रेगनेंसी में खाएंगे आपको नौशिया में बहुत मदद करेंगे कि आपको अच्छा फील होगा। आपको उल्टी जैसा जब भी फील हो रहा है, आप अमरूद खा लें, आपको सही लगना फील हो जाएगा। उस पर थोड़ा नमक, मैं थोड़ा नमक डालती थी, मिर्ची पाउडर डालती थी और उसको खाती थी। तो वो मैंने खाया। और सेकंड जो फ्रूट मैंने खाया वो था ऑरेंज। उस टाइम पे ना ऑरेंजेस का सीजन था, मतलब जब भी हम डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते थे तो वहाँ पे ऑरेंजेस ही ऑरेंजेस होते थे हर जगह बिकने के लिए। तो हम बहुत सारे ऑरेंजेस खरीद लिया करते थे और फिर मैं उसको नमक और मिर्च के साथ लगा के खाती थी। और मैंने बहुत ऑरेंजेस खाए। मतलब मैं जैसे डॉक्टर को चेकअप करने दिखाने जाती थी, तो हमारे घर से 1-1.5 घंटा दूरी पे अस्पताल था। तो जाते जाते 1-1.5 घंटे में मैं 2-3 खा लेती थी ऑरेंजेस, आते हुए 2-3 ऑरेंजेस खा लेती थी। तो मैंने बहुत ऑरेंजेस खाए घर पे अलग। तो ऑरेंजेस बहुत अच्छे होते हैं, आप सब लोग जानते ही है ना, विटामिन सी होता है और काफ़ी मतलब बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैंने अमरूद और ऑरेंजेस, ये 2 फ्रूट्स बहुत खाए। और तीसरा एक फ्रूट था, मैंने बनानास बहुत खाए। मतलब मैं जब भी भूख लगती थी ना, जैसे रात को मैंने कहा आपको कि मैं डिनर नहीं करती थी, तो जब मैं डिनर नहीं करती थी तो कभी मुझे मिडनाइट जब मुझे भूख लगती थी अचानक से, प्रेगनेंसी में होता है अचानक से आपको रात को भूख लग जाती है, तो मेरे साथ ऐसा होता था कि जब भी मुझे भूख लगती थी तो मैं उठ के बनाना खा लेती थी या थोड़ा सा पफ्ड राइस जिसको कहते हैं, मुरमुरा, मूढ़ी, वो खा लेती थी। मैं जब डॉक्टर के पास चेकअप के लिए फर्स्ट टाइम गई थी, जब मैंने अपना होम किट से टेस्ट कराया था, उसके बाद जो मेरा फर्स्ट विजिट था डॉक्टर के पास, उस टाइम पे मेरा वज़न 112 किलो था। और उसके बाद जब 7वें महीने तक आते आते मेरा 5 किलो वज़न कम हो गया था। जब कि लोगों का वज़न बढ़ता है, मेरा 5 किलो वज़न कम हो गया था क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें फॉलो करी थी। और ऐसा नहीं कि मैं एक्सरसाइज कर रही थी, मैं कोई एक्सरसाइज नहीं करी थी, मैं सोती रहती थी, मैं लेटी रहती थी, मैं बस घर में घूमती रहती थी और मैं कुछ नहीं करती थी। मैंने कोई काम नहीं किया, मैं कुछ नहीं किया है पूरी प्रेगनेंसी में। ठीक है, तो 7 महीने पूरे हो गए मेरे प्रेगनेंसी के। उसके बाद जब मैं डॉक्टर के पास गई थी तो मेरा 5 किलो वजन कम हो चुका था। मतलब 112 था मेरा जब मैं फर्स्ट विजिट के लिए डॉक्टर के पास गई थी। और जब मैं 7वें महीना पूरा होने के बाद विजिट के लिए गई हूँ तो मेरा 107 किलो वजन था। तो उस टाइम पे मेरा 107 केजीज वेट था। और डॉक्टर बहुत खुश थी क्योंकि वो कह रही थी लोगों का तो बढ़ जाता है, तूने तो कम कर लिया। तो हाँ, मुझे उस टाइम पे बहुत खुशी हो रही थी उस बात की, मतलब इस चीज़ की कि कम से कम मैं बहुत मोटी नहीं हो जाऊंगी। कि हमेशा, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं मोटी हो गई तो मेरे बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे ज़्यादा तो बेबी का ख्याल आता था कि ना वो सेफ होना चाहिए बस। तो मेरी डॉक्टर ने जब कहा कि बहुत अच्छा तुमने और 5 केजी कम कर लिया, तो मैं बहुत खुश थी। तो अब ये 5 केजी कम होने के बाद जब मैं वापस घर गई हूँ, तो 8वें और 9वें महीने में ऐसा हुआ है कि जहाँ पे मैं एक टाइम खाना खाती थी और शाम को डिनर की जगह वो पफ्ड राइस और मखाना और फ्रूट्स खा के मेरा हो जाता था। लेकिन 8वें और 9वें महीने में मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगनी शुरू हो गई कि जहाँ पे मैं मतलब मैं 2 रोटी खाती थी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2। तो जहाँ पे मैं 1 या 2 रोटी खाती थी दिन में अपने लंच में, वो
मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगने लग गई कि मतलब मुझे होता था मैं और खाऊं और खाऊं और खाऊं। तो मैंने लंच कर लिया, फिर मुझे स्नैक्स के टाइम पे भूख लग जाती, फिर मैं रोटी खा लेती थी। फिर मुझे डिनर के टाइम पे मैं कुछ भी खा लूँ, मेरी भूख खत्म नहीं होती थी, तो मैं फिर रोटी खा लेती थी। ऐसे कर करके मैंने 8वें और 9वें महीने में 2 महीनों में मैंने अपना वजन 107 से मेरा 130 किलो वजन हो गया था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, तो मतलब इतना ज़्यादा वजन सिर्फ 2 महीनों के अंदर, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती थी 8वें और 9वें महीने में। मतलब वो मेरे से कंट्रोल नहीं होती थी। मैं ऐसा था कि मतलब बहुत ज़्यादा भूख लगती थी। कुछ लोग मुझसे ये भी पूछेंगे कि आपने मीठा खाया? तो हाँ, मैंने मीठा खाया, क्योंकि मुझे चॉकलेट की बहुत क्रेविंग होती थी। चॉकलेट की मुझे इतनी ज़्यादा क्रेविंग होती थी, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं हर रोज़ चॉकलेट खाती थी, चाहे छोटा सा हिस्सा, लेकिन मैं चॉकलेट रोज़ खाती थी। डॉक्टर सजेस्ट नहीं करते। मुझे डॉक्टर ने पहले कह रखा था कि स्वीट मत खाना, या फिर आप इवन आम का सीज़न था, आम भी मत खाना। तो मैंने डॉक्टर से पूछा था कि क्या मैं थोड़ा आम खा सकती हूँ, तो शी सेड कि आप एक स्लाइस खा सकते हो एक दिन में। तो लेकिन फिर भी मैंने बस एक पूरे 9 महीने में, मतलब ना पूरा जो सीज़न भी था पूरा आम का, उसमें मैंने सिर्फ एक स्लाइस आम की खाई होगी। और एक दफ़ा मेरी मम्मी ने जो है आम का रस बनाया था, मतलब आम को जो ग्राइंड करते हैं मिक्सर में, उसको आम रस कहते हैं, वो बनाया था। तो वो मैंने खाया था, और उसके बाद एक कटोरी मैंने खा लिया। फिर मुझे डर लगने लगा कि भाई मैंने तो एक कटोरी आम खा लिया, कुछ हो ना जाए। तो अपनी मम्मी पे मैं बहुत गुस्सा हो गई थी कि तूने मुझे क्यों खाने दिया, तूने मुझे क्यों खाने दिया। मैं खुद खा लिया पहले, और उस पर गुस्सा हो रही थी। लेकिन वो टाइम ऐसा होता है कि अब देखिए, अब वो चीज़ मुझे समझ आती कि उस टाइम पे गुस्सा नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं हो गई मेरी, क्या कर सकते हैं अब, वो हो गया उस टाइम पे। तो उसके लिए बाद में माफ़ी मांगी मैंने अपनी मम्मी से। लेकिन हाँ, उस टाइम पे मैं उस पर बहुत चिल्लाई कि आपने मुझे क्यों खाने दिया, क्या पता इतना एक कटोरी आम का रस खाने से कोई दिक्कत ना हो जाए, कहीं मेरे बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो उस टाइम पे मेरी मम्मी रोई भी थी कि मतलब उसको इतना बुरा लग गया कि यार मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया अपनी बेटी को, या एक कटोरी आम रस खिला के। तो उसको बहुत बुरा लगा, लेकिन चलिए जाने दीजिए, अब क्या कर सकते हैं। मैंने सॉरी बोल दिया अपनी मम्मी को उसके बाद। तो फिर मैंने उतना आम खाया। चॉकलेट मैं हर रोज़ खाती थी, हर रोज़। कौन सी चॉकलेट खाती? नॉर्मल जो डेयरी मिल्क आती है वो खाती थी, और नॉर्मल मतलब सिल्क वाली जो आती है, बबली या आलमंड्स वाली। तो मैंने डेयरी मिल्क खाई है, हर रोज़ खाई है। और मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप खाएं, ठीक है, क्योंकि हर एक की सिचुएशन अलग होती है। कोई डायबिटीज़ को फेस कर रहा होता है प्रेगनेंसी में, तो अलग अलग सिचुएशंस होती है। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं था। तो और डॉक्टर ने मुझे मना किया था, फिर भी मुझे इतनी क्रेविंग्स होती थी। और ऐसा है ना कि अगर किसी चीज़ की इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो तो हम उसको इतना भी नहीं होल्ड कर सकते, है ना। मैं काफ़ी कोशिश करती थी, लेकिन फिर मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती थी, मैं खा लेती थी। तो मैंने चॉकलेट हर रोज़ खाया, मैंने बहुत चॉकलेट खाई है पूरी प्रेगनेंसी में। लेकिन खुदा की दया से मुझे कोई भी नुकसान नहीं हुआ, और किसी तरह का मेरे बच्चे को भी नुकसान नहीं हुआ उस टाइम पे। तो बस ऊपर वाले की ऊपर वाले की दया। तो उसके बाद जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखो, आपको मैंने बता दिया मैं ब्रेकफास्ट में क्या खाती थी, लंच में क्या खाती थी, फिर मैं स्नैक्स में क्या लेती थी, मैं डिनर में क्या खाती थी, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। और मैं क्या खाती थी, फ्रूट्स कौन से खाती थी, ये भी मैंने आपको बता दिया। मैं चॉकलेट्स भी खाती थी, मैं खीर भी खाती थी कभी कभी, रवे वाली सूजी वाली जो खीर होती है ना, सूजी वाली या चावल वाली खीर, मैं कभी वो भी खा लेती थी। तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। थोड़ा बहुत पोर्शन, देखिए पोर्शन कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पोर्शन कंट्रोल करके खाइए। आप थोड़ा सा फील हो रहा है, इच्छा हो रही है खाने का, तो आप खाइए ज़रूर, है ना। मैंने जैसे आपको कहा कि चॉकलेट में खाती थी, चाहे छोटा सा टुकड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन अगर मेरी इच्छा होती तो मैं खाती ज़रूर थी। तो मैंने ये सब खाया है। और बस इसके साथ साथ जो एक्सरसाइज मैंने करी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। जो जो एक्सरसाइज मैं करती थी वो आपको सारी एक्सरसाइजेज दिखाऊंगी और करके दिखाऊंगी, ताकि आप समझ सको कि मैं कैसी एक्सरसाइजेज करती थी, है ना, जो इम्पोर्टेंट होती है। तो ये मेरा पूरा डाइट प्लान था, बहुत सिंपल सा। बहुत लोग क्या करते हैं, बाहर का खाना खाते हैं या बाहर कुछ भी खाते हैं। तो मैंने पूरी प्रेगनेंसी में बाहर का, एक बार भी बाहर का कुछ भी नहीं खाया। ना मैं कभी किसी होटल गई हूँ खाने, ना मैंने कभी कोई बाहर की पानी पूरी खाई है।
मुझे समोसा रगड़ा खाने का बड़ा मन था, तो मेरी मम्मी ने और मेरे भैया ने मुझे घर पे ही समोसा रगड़ा खिलाया। मेरे 9वें महीने की 8वें महीने की बात है। मुझे बड़ा मन था, तो मैंने कभी बाहर का नहीं खाया। उन्होंने घर पे मुझे समोसा, घर का रगड़ा बना के घर पे खिलाया। हाँ, हर एक की सिचुएशन ऐसी नहीं होती, किसी किसी को खाना पड़ सकता है। अगर आप खाते हैं तो अच्छी जगह से खाइए, जहाँ पे हाइजीन का ख्याल रखा गया हो। मोस्टली तो प्रिपेयर घर पे हो सके इसका देखिए, अगर पॉसिबल हो। अगर नहीं हो तो आप ऐसी जगह से खाएं जहाँ पे हाइजीनिक हो। और बहुत मतलब अगर आप पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में 1-2 दफ़ा खाएंगे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं ना काफ़ी टाइम उनको प्रेगनेंसी में बाहर का खाना खाना अच्छा लगता है, तो ये ना करें। क्योंकि देखिए, आप जितना बाहर का खाएंगे, मैंने ना हमारे डॉक्टर का एक ग्रुप था, व्हाट्सएप ग्रुप। ये लड़कियां ना डालती थी कि उन्हें एसिडिटी का प्रॉब्लम हो गया और ये खाने के बाद उनको उल्टियाँ हो गई या कुछ भी हो गया, लूज मोशन हो गया, किसी को बड़ी सारी चीज़ें होती थी। और मुझे पूरी प्रेगनेंसी में परमेश्वर की कृपा से मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई। मुझे कभी एक दफ़ा भी एसिडिटी की तकलीफ नहीं हुई। मुझे कभी कभी मतलब उस खाने की वजह से मुझे कुछ उल्टी हुई हो या मुझे कुछ पेट खराब हुआ हो या लूज मोशन हो, मेरे कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। पता है क्यों? क्योंकि मैंने बाहर का कुछ भी नहीं खाया। बिल्कुल क्लीन डाइट, सिंपल डाइट, घर की बनी हुई डाइट मैंने खाई है। और इस तरह से मुझे पूरी प्रेगनेंसी में कभी भी हेल्थ का कोई इशू नहीं हुआ कि है ना, मैंने खाने की वजह से मुझे कुछ एसिडिटी हो गई हो, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। तो आप जितना ज़्यादा घर का खाना खाएंगे, देखिए हमको प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चा हो जाएगा हम खा सकते हैं। आप ये याद रखिए, आपको अपने बच्चे को जो है सही सलामत रखना है, आपको उसको सेफ रखना है, अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है, ताकि उसको अच्छा विटामिन सब कुछ मिल सके, है ना। तो आप हेल्दी खाएंगे, उसको हेल्दी मिलेगा। तो आप बाहर का ना खाएं, आप जंक फूड ना खाएं। बाहर जब मैं मॉल जाती हूँ तो प्रेग्नेंट लेडीज जंक फूड खा रही होती है, कोई फ्राइज खा रहा है, कोई बर्गर खा रहा है, कोई पिज्ज़ा खा रहा है, लेकिन नहीं खाना चाहिए। आप जितना ज़्यादा हो सके आप कोशिश करें कि आप ना खाएं, आप अवॉइड करें। और हाँ, फिर वो अलग बात है कि आपको बहुत ही ज़्यादा अगर इच्छा हो रही है, आपका मन कर रहा है, तो फिर बिल्कुल आप थोड़ा पोर्शन में उसको खा सकते हैं, जैसे भी आपको आपके डॉक्टर गाइड करते हैं, है ना, आपके डाइटिशियन गाइड करते हैं। तो मैंने बिल्कुल बाहर का कुछ नहीं खाया। और मैंने कोई कोल्ड ड्रिंक कभी नहीं पी। मैंने बाहर की कोई कॉफ़ी, चाय या जूस, मैं कभी बाहर का कुछ पिया ही नहीं। मैंने जो भी मुझे पीना था मैं घर का, अगर मुझे जूस पीना मैं घर का पीऊँगी। अगर मुझे फल भी खाने तो मैं घर पे लेकर आके फल काट के खाऊंगी। मैं बाहर मुझे फ्रूट सैलेड या फ्रूट प्लेट मिलेगी वो मैं नहीं खाऊंगी। तो ये सारा मैंने फॉलो किया और उसके अच्छे रिजल्ट्स मैंने देखा। और मैंने 8वें और 9वें महीने में मेरी मम्मी ने मेरे लिए काजू और बादाम के और आप कह सकते हैं पूरे ड्राई फ्रूट्स मिला के उसमें फिर उन्होंने और भी बहुत कुछ डाला था। अगर आपको उसकी भी रेसिपी चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं अपनी मम्मी को एक बार बनाने को बोलूँगी और आपको पूरी रेसिपी दिखाऊंगी कि वो कैसे बनाए थे। तो उन्होंने मेरे लिए ना ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाए थे, तो उन्होंने डिब्बा भर के बनाए थे। तो मैंने लिटरली 2 महीने में एक महीने में एक डिब्बा खाली किया होगा। तो मैंने बहुत लड्डू खाए 8वें 9वें महीने में। मुझे पता नहीं लोग खाते नहीं खाते, मैंने बहुत खाए। कोई उस पर कमेंट कर सकता है कि नहीं खाने चाहिए या कुछ है, हो सकता है शायद आपके लिए सही होगा, लेकिन मैंने खाए और मुझे अच्छा रिजल्ट मिला, मुझे अच्छा फील हुआ। मेरी प्रेगनेंसी बहुत इजीली गई है और मेरा बेबी एकदम सेफली डिलीवर हुआ, नॉर्मल डिलीवरी हुई। 130 किलो का वज़न मेरा होने के बावजूद मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई। उस टाइम पे जब मैं एडमिट थी तो उन्होंने मुझे सुबह एक गोली कोई खानी थी, उन्होंने कहा कि आप ऐसे ही खा लो, चाय के साथ खा लो। मैंने कहा यार चाय के साथ तो नहीं खा सकते। उन्होंने कहा अभी नाश्ता आने में वक्त है, गोली आपको भी खानी पड़ेगी। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने लड्डू निकाला, वो खाया और उसके साथ फिर गोली खाई। तो देखिए, हर बार आपकी बॉडी क्या फील कर रही है इसको भी समझिए, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है इस चीज़ को भी समझिए। अगर आपसे कोई कहता है कि नहीं यही करना है और अगर आपको लग रहा है नहीं मेरी बॉडी को ये सही नहीं है या मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा, तो आप अपनी बॉडी के सिग्नल्स भी समझिए। आप ये भी समझिए कि आपकी बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत है ना। सब लोग सारी चीज़ें कहेंगे, लेकिन आप जानते कि आपकी बॉडी कैसा फील करती है। अगर कुछ खा के मुझे अच्छा फील हो रहा है तो उसको मैं खा सकती हूँ, लेकिन अगर मुझे कुछ खा के अच्छा फील नहीं हो रहा तो उसको अवॉइड करिए। आप खुद के बॉडी के सिग्नल समझिए, अपनी बॉडी को कैसा फील हो रहा है उसको समझिए, आपकी प्रेगनेंसी बहुत इजीली कट जाएगी, मेरा दावा है। तो ये मेरा पूरा डाइट प्लान था। अगर मुझसे कुछ मिस हो गया होगा तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है तो वो भी मुझे आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, ज़रूर पूछिए और मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। और इसके अलावा और तो बताने लायक मतलब और तो मुझे अभी फ़िलहाल तो कुछ याद नहीं आ रहा।
तो अगर आपको याद आता है, आपको कुछ लगता है कि मैंने कुछ मिस कर दिया, तो ज़रूर मुझे आप पूछ सकते हैं और मैं आपको बताऊंगी। तो बस ये सारी चीज़ें मैंने खाई और मेरी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी गई। तो आप भी ये डाइट फॉलो करिए, घर का हेल्दी खाना खाइए, बाहर का खाना मत खाइए, जंक मत खाइए। और आप जितना घर का क्लीन फूड खाएंगे, ग्रीन वेजीज खाएंगे, उतना आपके लिए अच्छा, आपकी बेबी के लिए अच्छा होगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, और वो वीडियो मैं बनाऊंगी एक्सरसाइज वाला, जहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने क्या क्या एक्सरसाइजेस करी। ठीक है। तो और अगर आपको रेसिपीज चाहिए होंगी, आपको जो मैंने स्नैक्स खाए हैं अपने पहले 7 महीनों में, जहाँ पे मेरा 5 किलो वजन कम हो गया, तो अगर वो स्नैक्स के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसका अलग से वीडियो बनाऊंगी। और अगर आपको जानना है लड्डू कैसे बनाए थे मेरी मम्मी ने घर पे, तो उसका भी वीडियो मैं बता दूंगी आपको। और भी अगर आपके कोई सवाल होंगे तो आप पूछिए, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी जर्नी। और सबसे इम्पोर्टेंट, सारी मम्मियों को बताना चाहूँगी जो एक्सपेक्ट कर रही है, करना चाहती है, जो डिलीवरी का टाइम जिनका करीब आ रहा होगा, टेंशन मत ले, खुश रहे। आप खुश रहेंगी, बेबी स्वस्थ होगा और वो भी खुश रहेगा। ठीक है। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।